खबरदार, आने वाले 10 मिनट कोई भी अपनी जगह से हिला। विराट कोहली और रोहित शर्मा 2026 में कितने वनडे खेलेंगे, यही जानना चाहते हो ना? ये एसीपी सप्रू बताएगा अगले 10 मिनट में। एसीपी सप्रू कहां से आ गया नाम? मेरा एक दोस्त है सिद्धार्थ मिश्रा, जब मैंने कई साल पहले पहली बार दाढ़ी काटी थी ना और मूछें रखी थी, उसने बोला अबे एसीपी लग रहा है पास वाले थाने का। सुबह उठा, मन किया बहुत हो गई दाढ़ी, थक गया हूं ट्रिम करा करा के हर 3-4 दिन में। घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई। वांटेड समथिंग फ्रेश, वांटेड समथिंग न्यू फॉर 2026, तो चला दिया उस तरह। हाउ डू यू लाइक दिस लुक? पसंद आई या नहीं बताओ कमेंट सेक्शन में। मतलब मेरी बेटी ने देख के बोला पापा दाढ़ी कहां है, लेकिन बेटा जो 2 साल का होने वाला है उसने बोला पापा स्मूथ। बीवी को भी पसंद आई है। खैर, मेरी न्यू लुक पे वर्डिक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन इस बात पे किसी को कोई डाउट नहीं है या अलग राय नहीं होगी कि 2025 एकदम गर्मा गर्म रेड हॉट था विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। एंड हाउ मेनी ओडीआईज विल दे गेट टू प्ले 2026 में? ये आपके मन में सवाल है। क्या विराट 100 के रास्ते पे पहुंच सकते हैं? क्या उतने मौके मिलेंगे 2027 वर्ल्ड कप तक? ये आपके मन में सवाल है, तो सबके जवाब लेके हाजिर है वन टिप वन एंड विद जतिन सप्रू, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले मैच के पहले। पहले मैच के पहले दैट वाज इंसेप्शन, क्रिस्टोफर नोलन काइंड ऑफ स्टफ था। वडोदरा में खेला जाएगा मैच यार, और एक्चुअली 3-4 दिन पहले ये प्लान बन रहा था कि हिंदी का स्टूडियो ग्राउंड से होगा, बट ड्यू टू सम प्लानिंग एंड सम टेक्निकल स्टफ इंग्लिश ग्राउंड से होगा। हिंदी इज गोइंग टू बी इन द स्टूडियो। मेरा बड़ा मन था यार कोतंबी के इस नए मैदान में आने का। मेन इन ब्लू पहली बार खेलने वाले हैं इस ग्राउंड पे। 16 सालों के बाद वडोदरा में इंटरनेशनल क्रिकेट लौट रहा है मेंस का, एंड खुशियां बहुत है। वीडियोस देखे मैंने, विराट कोहली को मॉब किया लोगों ने, शुभमन गिल को ग्रैंड वेलकम मिला, हर एक प्लेयर को प्यार से सराहा, मुंबई चला जा रोहित शर्मा का नारा लगते हुए देखा, एंड आई वांटेड टू बी देयर। इनफैक्ट पता है, हार्दिक पांड्या का भी बड़ा मन था कि अगर वो ये सीरीज खेलते, क्योंकि होम ग्राउंड पे बड़ौदा में मैच हो रहा था, वडोदरा में जहां से वो आते हैं। बट ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप आ रहा है एंड दैट्स व्हाट वी वांट हार्दिक पांड्या सेफ फॉर। बट उनके दिल में बात जरूर थी कि वो खेलना चाहते थे वडोदरा में। लेकिन पता है, यहाँ के पानी में कुछ है यार। वडोदरा के इतिहास के बारे में आप पढ़ेंगे ना, सो यू विल रियलाइज कि यहाँ पे क्रिकेट्स लेके आए थे जो मराठा डिनेस्टी थी गायकवाड़ों की, लेकिन उसके बाद 5 रणजी टाइटल जीते। और जो सबसे बड़े नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है खिलाड़ियों की। द करंट जनरेशन ऑब्वियसली नोज द पंड्या ब्रदर्स वहां से आते हैं। उसके पहले द पठान ब्रदर्स इरफान और यूसुफ यहां से आते थे। नयन मोंगिया का नाम है, किरण मोरे का नाम है, लेकिन और पीछे जाओ, शुरुआत में हेमू अधिकारी का नाम है, गायकवाड्स का नाम है, लेकिन विजय हजारे का नाम है। विजय हजारे बड़ा ट्रेंडिंग मामला है इस समय, क्योंकि शायद काफी जनरेशन ने तो पहली बार देखी है विजय हजारे ट्रॉफी, जो 50 ओवर डोमेस्टिक इंडिया की प्रतियोगिता है। लेकिन विजय हजारे साहब वो जन्मे सांगली में थे, लेकिन वो रहे बड़ौदा में। वो खेले सेंट्रल से, वो खेले बड़ौदा से। एंड कौन थे विजय हजारे? अगर आपके मन में आ रहा है तो सर, हजारे साहब के नजारे देखने दुनिया डोमेस्टिक क्रिकेट में 25-30 हजार की कैपेसिटी में पहुंच जाती थी ब्राबॉन स्टेडियम। इंडिया के लिए 8 साल का ही करियर था, लेकिन डोमेस्टिक जायंट थे। 60 फर्स्ट क्लास 100 थे, ऑलमोस्ट 600 विकेटें निकाली थी। लेकिन एक डोमेस्टिक सीजन में ना 4 या 5 मैचेस में 1000 रन पूरे कर लिए थे। ट्रिपल 100 बना लिया, डबल 100 बना लिया। विजय हजारे बड़ौदा के, विजय मर्चेंट बॉम्बे के, इन दोनों के बीच जबरदस्त राइवलरी थी इन दो विजयस की। लेकिन जो सबसे कमाल की मेमोरी है ना, वो थी एडिलेड में। इंडिया को पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने न्योता दिया था 5 टेस्ट की सीरीज का 47-48 में। 47-48 में इंडिया गई थी पहली बार ऑस्ट्रेलिया। 4-0 से हार गए थे हम वो सीरीज। लेकिन एडिलेड का जो मैच था ना, वहां पहली बार किसी इंडियन ने दोनों इनिंग्स में 100 बनाया था, वो विजय हजारे थे। फॉलो ऑन करते हुए इंडिया हार गई थी, बट ही स्कोर्ड 100 इन बोथ इनिंग्स। और उस स्टोर पे उन्होंने डॉन ब्रैडमैन को 2 बार बोल किया था। एक बार तो खैर 200 बना दिए थे डॉन ने, लेकिन दूसरी बार शायद डबल डिजिट्स के स्कोर में बहुत जल्दी आउट कर दिया था। सिडनी का शायद वो मैच था। सो ग्रेट स्टोरीज टू रीड। बहुत कारनामे हुए इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, कभी टाइम लगे तो बिल्कुल उसके बारे में पढ़ना। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में जो जनाब अपने लिस्टे करियर का 58वां शतक बना के आ रहे हैं ना, रेड हॉट फॉर्म में, विराट कोहली और साथ में रोहित शर्मा, जिन्होंने भी तबाही मचानी शुरू कर दी थी एक बार फिर से इसी फॉर्मेट में, उनके लिए साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2026 बीच का साल है। 25 जहां पे एक फॉर्मेट को अलविदा कहा एंड क्वेश्चंस उठे। 27 जहां अक्टूबर नवंबर में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। उसके बीच में ये साल जो है ना, ये साल वनडे क्रिकेट की उतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है पहले। लेकिन उसके बाद वनडे क्रिकेट भी ठीक ठाक है। सो आई एम गोना टॉक अबाउट कितने मैचेस खेलने वाले हैं। बट वडोदरा में इस मैच के पहले, इस सीरीज के पहले, आई वांट टू से कि जब आप न्यूजीलैंड का स्क्वाड देखते हैं तो उसमें 4 या 5 नाम जिनको आप अच्छे से जानते हैं। कैप्टन है माइकल ब्रेसवेल, लेकिन ओडीआई स्क्वाड में नाम आपको आधे नहीं पता होंगे।
क्योंकि आधे तो अपना शायद डेब्यू करने वाले हैं या बाकी जो है वो 4-5 मैचेस खेले हैं। विराट कोहली ने अकेले शायद इस पूरे स्क्वाड से ज्यादा मैचेस खेले हैं। उतना मिसमैच है इन दोनों स्क्वाड्स में। एंड आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्लास इस फुल स्ट्रेंथ इंडियन स्क्वाड में है ना, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, दे शुड ऑल बी गेटिंग माइलस्टोन्स। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, मैं तो कह रहा हूं श्रेयस अय्यर, जो टॉप 4 है, उन चारों के इस सीरीज के एंड तक एक 100 होना चाहिए। अब कंडीशंस अलग हो सकती हैं, लेकिन ये इंडिया है यार, इंडिया में आपको सपाट कंडीशंस ही मिलने वाली हैं। सो आई एम जस्ट मेकिंग वन ऑफ दोस प्रेडिक्शंस। मैं तो कह रहा हूं किसी का 200 ना आ जाए सीरीज में, उसकी भी गुंजाइश हो सकती है। सो ऑल ऑफ देम शुड बी गेटिंग रन्स। शुभमन गिल अभी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप होके आ रहे हैं। He would like to make a big statement here, क्योंकि पिछले जो ऑस्ट्रेलिया का भी सीरीज था वो उतना अच्छा नहीं गया। वो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के बाद से चीजें बहुत उथल पुथल हुई है। He would like to make a big statement यहाँ पे रन्स बना के। श्रेयस अय्यर is coming back and he had a couple of spectacular knocks. He is going to वो रन सेकने वाले हैं। एंड मेरी तो ये भी दरख्वास्त है कि यार ऋषभ पंत को भी प्लीज खिला लो। अच्छी बात है स्क्वाड में एक ही बड़ी कयास लगाई जा रही थी, ईशान किशन आ जाएंगे, ध्रुव जुरेल आ जाएंगे। गुड कि इंडियन सिलेक्टर्स ने, टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को रखा है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से सिर्फ ट्रैवल ही तो कर रहे हैं। उनके आगे ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनर की जगह अपने मिडिल ऑर्डर में खिला लिया, दैट्स फाइन। लेकिन यहां पे जो सामने न्यूजीलैंड की टीम है ना, आपको 5 बॉलर से काम चल जाएगा। 7 नंबर पे जडेजा खेलेंगे, काम चल जाएगा। तो अगर नीतीश कुमार रेड्डी या वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलते ना, एटलीस्ट ऋषभ पंत, जिन्होंने ओके फेयर 30 ओडीआई मैचेस में कुछ कमाल नहीं किया, 800 के आसपास रन बनाए, ही इज नॉट रियली क्रैक द व्हाइट बॉल कोड, इसकी हम बात करते आए हैं, बट गिव हिम अ चांस। इस सीरीज में आप चांस दे सकते हैं। 5 नंबर पे ऋषभ पंत खेल सकते हैं, 6 पे केएल राहुल आ सकते हैं। व्हाट आई थिंक द प्लेइंग 11 जो हो सकती है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, 3 पे विराट कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे केएल राहुल, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे हर्षित राणा, 9 पे कुलदीप यादव, 10 पे हरदीप सिंह, 11 पे डीएसपी सिराज। 5 बॉलर हैं, तगड़े बॉलर हैं। इस न्यूजीलैंड की टीम में जो एक्सपीरियंस की मैंने कमी की बात करी, एंड यू नो इट्स नॉट पेडिग्री की अरे यार बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं कैसे आप आउट करेंगे। 5 बॉलर्स शुड बी इनफ यार। एंड ये मतलब कमाल के बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, तो फिर ऋषभ पंत को एक मौका मिल जाए, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। विराट कोहली, रोहित शर्मा कितने मैचेस खेलने वाले हैं इस साल? ये 3 मैचेस के बाद वो देखेंगे हमें आईपीएल में। आईपीएल के बाद वो देखेंगे 3 मैचेस जो जून में खेले जाने अफगानिस्तान के सामने। तो एफटीपी जो है, जो फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम होता है, जो ऑलमोस्ट अग्रीड है, वहां पे चेंजेस हो सकते हैं, बोर्ड्स के बीच में चेंजेस बिल्कुल हो सकते हैं। इंडिया ने 3 मैचेस न्यूजीलैंड से खेलने हैं, 3 मैचेस खेलने अफगानिस्तान से। उसके बाद इंग्लैंड जा रही है इंडिया की टीम, जहां T20 और ओडीआई खेले जाएंगे, वहां पे 3 मैचेस होंगे इंग्लैंड में। उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर पे इंडिया ने पोस्ट मानसून सितंबर में 3 ओडीआई खेलने हैं। फिर इंडिया जा रही है न्यूजीलैंड के टूर पे, और वहां पे इंडिया ने 3 ओडीआई खेलने हैं। एंड फिर दिसंबर या जनवरी में एज पर दी एफटीपी इंडिया और श्रीलंका के बीच में 3 ओडीआई होने। सो दिस इज अबाउट 2026। मैं तो कह रहा हूं इसके बाद अगर बात करें अगला जो होम सीजन है बिफोर दी आईपीएल, वहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बीजीटी खेलने वाली है 5 टेस्ट मैच की। तो आपके पास जो टाइम बचेगा ना दिसंबर जनवरी में, श्रीलंका के साथ 3 मैचेस, आई एम श्योर द बोर्ड विल ट्राई कि हम 3 मैचेस और खेलें, साउथ अफ्रीका के साथ या किसी के साथ, जो भी एक टीम फ्री है। आई थिंक 3 मैचेस कम से कम वहां उस बीजीटी के पहले इंडिया जरूर खेलने की कोशिश करेगा। दैट विल टेक द टैली टू 18। उसके बाद जो आईपीएल होगा, कुड दे ट्राई टू प्ले 3 अराउंड जून। एशिया कप की भी कोशिश होगी, जो फीडर टूर्नामेंट हो गया वर्ल्ड कप का, कि वो 50 ओवर फॉर्मेट में खेला जाए। तो आपको 5-6 मैचेस तो वहां पे भी मिलेंगे, एंड दैट विल टेक यू अप टू अराउंड 23। तो मुझे लगता है 2027 वर्ल्ड कप तक आते आते इंडिया विल प्ले अराउंड 25 मैचेस। लेकिन इस साल हमें 15 मैचेस में दिखने वाले हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा गोइंग ऑल द वे टिल द एंड। मतलब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भी 3 मैचेस खेलने थे, जो सीरीज कैंसिल हो गई थी पिछले साल, बट गिवन द करंट सर्कमस्टेंसेस आई डोंट सी दैट सीरीज हैपनिंग। उसका तो कोई चांस बिल्कुल नहीं लगता दूर दूर तक। तो ये 15 मैचेस हैं, और इन 15 मैचेस में रोहित शर्मा, विराट कोहली के बैट से इंपॉर्टेंट वाले मैचेस कौन से? मतलब इंपॉर्टेंट सारे हैं। आई थिंक द क्वेश्चन मार्क 2027 का, उसको तो आप हटा ही दो। 3-3 मैच की सीरीज है, एंड बोथ ऑफ देम आर जेन्युइन क्लास प्लेयर्स। वो 2 मैच तो कम से कम हर सीरीज के ताबड़तोड़ रन बनाएंगे, बट इंग्लैंड में रन बने और न्यूजीलैंड में रन बने, दैट विल मेक देम फील ग्रेट अबाउट लाइफ, अबाउट चांसेस। बाहर की कंडीशंस है, एंड ऑल्सो आई थिंक सेलेक्टर्स या किसी और के मन में अगर कुछ चल रहा है, जो मुझे लगता नहीं बिल्कुल चल रहा है, इट विल जस्ट कीप थिंग्स वेरी फ्लूइड। ये 2026 जो है ना, इसमें कोई बहुत 30 मार खा फैसले नहीं लिए जाने 2027 वर्ल्ड कप के। थिंग्स विल रन ऑन ऑलमोस्ट ऑटो पायलट मोड। लेकिन क्योंकि विराट और रोहित यही फॉर्मेट खेलते हैं, सो इट्स ऑलमोस्ट मैंडेटरी फॉर देम कि सारे मैचेस खेले, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। वो आईपीएल के बाद होगा, बट डजंट मैटर, आप इंडिया के लिए एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, सो दे विल बी प्लेइंग ऑल दीज मैचेस। अब दूसरा सवाल मन में आता है कि क्या विराट कोहली के 100 पूरे हो सकते हैं?
एंड आई एम जस्ट गोना टच अपॉन दिस बिकॉज ये बहुत बाद की कॉन्वर्सेशन है. 16 हंड्रेड्स उन्हें और चाहिए, तो कहने को तो आप 16 मैचेस में बना सकते हैं. नाउ प्रिज्यूमिंग ही प्लेज दैट वर्ल्ड कप आल्सो, 25 मैचेस वर्ल्ड कप तक, 10 मैचेस वर्ल्ड कप में, तो आपके पास 35 मैचेस हैं. 35 में 16 हंड्रेड्स आप तलाश रहे हो क्योंकि एक ही फॉर्मेट है. सो यू लुकिंग एट 100 इन ऑलमोस्ट एवरी सेकंड गेम, जो बहुत टफ है. इट्स नॉट इजी, इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स नॉट इजी. लेकिन अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेल के दिस इज द प्रॉब्लम. लेकिन मैं तो ये भी मानता हूं कि यार अधूरी जो लव स्टोरीज होती है ना, उनको ज्यादा याद रखा जाता है. एंड लाइक लुक एट फॉर एग्जांपल डॉन ब्रैडमैन. सबसे बड़ी कहानी ये बन गई कि यार उस लास्ट मैच में 99.94 पे मामला रह गया. Incomplete love stories can be great too, but is he going to be thinking about it? नहीं, I think what he's thinking about, या what Rohit is thinking about is यार वर्ल्ड कप जीतना है 50 ओवर वाला. 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप जीतना है. रोहित तो खैर नहीं जीते हैं, विराट तो वो जीते भी है, तो वो हसरतें जो हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो आई एम नॉट टचिंग टू मच अपॉन इट. लेकिन ये मैचेस विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास इस साल हैं एंड फॉर देम इट विल बी गुड कि वो रेगुलरली टच में रहें हर सीरीज में. एंड यू नो स्पेशली जैसे अब रोहित ने भी वो जो 23 तक का जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा चेंज किया है, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन. ही कैन ऑलवेज गो फॉर द बिग रन. मेरे को तो लग रहा है एक और 200 कहीं ना कहीं आ जाएगा. एंड बोथ ऑफ देम इन एवरी सीरीज कम से कम एक बड़ी नॉक तो चाहिए, और एक बड़ी नॉक आएगी. टॉप ऑर्डर, वाइट बॉल क्रिकेट, ओडीआई के रूल्स, इन दोनों की क्लास. आई थिंक ऑलमोस्ट हर सीरीज में दोनों के बैट से एक ना एक 100 तो आएगा ही आएगा, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट यू विल बी एक्सपेक्टिंग. आसान नहीं है बनाना, लेकिन दैट्स देयर क्लास. बट वन बिग नॉक इज व्हाट वी आर होपिंग फॉर. तो ये कहानी है सर. बड़ौदा का जो मैच है, ड्यू इज गोइंग टू कम, हर वेन्यू पे आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन आई थिंक इंडिया शुड विन दिस सीरीज 3-0. चाहे आप टॉस जीते या हारे, इंडिया शुड बी क्लियर फेवरेट. T20 आईज में न्यूजीलैंड के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो फिर भी वापस आएंगे, उसकी बात बाद में करेंगे. बट इंडिया क्लियर फेवरेट्स इन दिस सीरीज एंड एक्सपेक्ट रोहित, विराट के साथ साथ शुभमन और श्रेयस सबके बैट से ताबड़तोड़ रन, 100 फॉर ऑल द टॉप 4 एंड मे बी इवन 200. क्या आ रहा है? इफ यू एग्री विद मी कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आई विल सी यू नाउ विद द रिजल्ट ऑफ दिस गेम और प्रीव्यू अगले मैच.